अस्सलाम वालेकुम मदर्स, अगर आपका बच्चा खाना शौक से नहीं खाता और सेहतमंद ग़िज़ाएं नहीं खाता तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने बच्चों में सेहत बख्श खाना खाने का शौक कैसे पैदा करें, और हम कुछ तजावीज़ और सजेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल हर मदर की यही प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे सब्जियां, फ्रूट और दालें वगैरह नहीं खाते। तो स्टार्ट करेंगे हम छोटे बच्चे से और आगे बड़े बच्चों पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका बच्चा क्या शौक से खाता है। आजकल हर दूसरी माँ की यही परेशानी है कि या तो हमारे बच्चा खाना खाते ही नहीं है, कोई भी खाना देख के ही रोना शुरू कर देते हैं, या बच्चा भाग जाता है और बच्चा खाना खाता नहीं है। इसके अलावा बच्चे वो चीजें खाते हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जैसे चिप्स, चॉकलेट, टॉफियाँ, जूस और बिस्किट वगैरह ऐसे बाजारी प्रोडक्ट ज्यादा शौक से खाते हैं। आइसक्रीम वगैरह घर का खाना शौक से नहीं खाते और उसके लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल का है और सिर्फ दूध पीता है तो उसके लिए टिप ये है कि आप बच्चे को हर चीज जो आप खिलाना चाहती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आप प्योरी फॉर्म में बच्चे को के दूध में मिला के बच्चे को हर चीज जैसे सब्जियां, फल वगैरह, हत्ता कि आप दाल और अंडा भी बॉईल करके उसे दूध में मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चे के न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं और आपका बच्चा हेल्दी रहता है। अगर आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही पीता है, फीडर में डाल के आप हर चीज जो भी चीज खिलाना चाहती हैं वो फीडर में डालें और बच्चे को खिला दीजिए। इसमें कोई मसाइका नहीं है। उसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए उसमें हनी डाल दें। किसी चीज का बच्चे को टेस्ट पसंद नहीं है तो शुरू से ही इलायची या दालचीनी डाल के बच्चे को दूध पिलाने की आदत डालें। ये इंतहाई अहम टिप है उन मदर्स जिनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ फीडर ही पीते हैं, तो उन्हें एक शहद लाजमी दूध में ऐड करके दें। चीनी तो बिल्कुल ही ना डालें, उसकी जगह शहद डालें। इसके साथ साथ आप गाजर, मटर, आलू, हत्ता के चिकन भी आप बॉईल करके मैश करके दूध में मिला के खिला सकती हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ दालें भी बॉईल करके आप बच्चे को खिला सकती हैं, फ्रूट्स खिला सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स आप जो है बच्चे को मैश करके दूध में डाल के दे सकती हैं। उसके बाद एक इंतहाई अहम टिप ये है कि बच्चे की शेड्यूल बनाएं। जिस भी एज का बच्चा है उसका आप शेड्यूल बनाएं। आगे बच्चे ने बड़े होकर स्कूल जाना है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मदर को, तो हमेशा स्कूल गोइंग बच्चे के रूटीन को माइंड में रख के आप शुरू से ही बच्चे का वही शेड्यूल बनाएं। एक बच्चे के खाने का, दूसरा सोने का, तीसरा स्टूल पास करने का शेड्यूल भी आप ये बनाएं कि आपके बच्चे ने लाजमी स्कूल जाना है। तो आपने ब्रेकफास्ट आपने करवाना है अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद इसी तरह लंच टाइम में आपने लंच कराना है जैसे सब घर वाले करते हैं, और डिनर 3 मील्स तो आपने बच्चे के लाजमी रखने हैं। उसके बाद 3 स्नैक्स टाइम जो है वो भी आपने बच्चे के रखनी है। तो बच्चे को हमेशा शेड्यूल के मुताबिक खिलाइए, ठीक है। टाइमिंग जो है उसका पता हो बच्चे को तो वो बच्चा ज्यादा शौक से खाना खाता है, उसे पता है इस चीज का टाइम है। सेकंड टिप ये है कि बच्चे को खाना खिलाते वक्त मोबाइल फोन या टीवी देखने की हैबिट किसी सूरत में न डालें। इससे आपका बच्चा गैर दिलचस्पी से खाना खाएगा और उसकी तवज्जो ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीज पे रहेगी, खाने का फोकस नहीं रहेगा। नेक्स्ट ये है कि बच्चे को खाना खुद खिलाइए, छोटे छोटे खाने बना के दीजिए। नवाले जो है छोटे बनाए, फूड का पोर्शन जो है वो छोटा निकाले ताकि आपका बच्चा थोड़ी मुकदार में खा के उसके बाद ज्यादा की तरफ रागिब हो। ज्यादा अगर आप एक देंगे बच्चे को तो बच्चे को ठोस ठोस के खिलाने की आदत ना डालें। अगर बच्चे का नहीं दिल कर रहा तो उसे छोड़ दे, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करें, क्योंकि अक्सर माएँ ऐसे ठोस ठोस के बच्चे को खाना खिलाती हैं जिससे बच्चे की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अच्छी ग़िज़ा खिलाने के लिए आप नई से नई चीजों को ट्राई कीजिए, नई से नई रेसिपी ट्राई कीजिए। अच्छी ग़िज़ा के साथ यानी जो चीज आप खिलानी चाहती हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स और दालें वगैरह, उनको आप डिफरेंट शेप्स में, नई नई शक्ल में, नई नई चीजों में आप बना के दीजिए ताकि आपके बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे। रोल बना के दीजिए, पराठे में डाल दीजिए, पराठा रोल बना लें। इसके अलावा आप सैंडविच बनाएं और जो हेल्दी फूड आप खिलाना चाहती है उसकी शेप चेंज करके स्टार शेप शेपर्स मिलते हैं डिफरेंट किस्म के, आप वो बना के स्माइली फेस कभी कुछ बना के बच्चे को दीजिए तो बच्चे बहुत ज्यादा इस चीजों को देख के इंजॉय करते हैं। अगर आप हर डे को या हर दूसरे दिन आप कोई नई चीज बच्चे को देंगी तो वो ज्यादा इंजॉय करके और वो खाना खाएंगे।
इसके बाद जो बच्चे का खाने वक्त इन्वायरमेंट है वो भी आप जो है चेंज करें। उससे ये होगा कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कभी आप आफ्टर 1 वीक या 2 वीक्स के बाद आप थोड़ी सी जगह जो है अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लें। थोड़ी सी अगर आप पहले किसी और जगह बैठ के खाते हैं आप किसी और जगह बैठ के खाएं, या टेबल अगर आपकी डाइनिंग टेबल है तो उसमें कुछ चेंजिंग कर लें, दस्तरखान है तो उसमें कुछ चेंजेस कर लें, कोई प्लेट उनकी चेंज कर दें, कुछ चीज़ डिफरेंट कर दें जिससे बच्चे एक्साइटेड होके खाते हैं। हमेशा बच्चे को खाना खाने के लिए ऑप्शन दें, उससे भी बच्चे बहुत शौक से जो है वो नए नए ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। बच्चे की पसंद को और बच्चे की एज को मद्देनजर रखते हुए आप अपने खाने को डिसाइड करें। आप बच्चे को एक दफ़ा अपनी पसंद से और एक दफ़ा किसी और की पसंद से खाने की हैबिट डेवलप करें, ताकि एक दफ़ा अगर आपने उसकी पसंद का खाना खाना है तो दूसरी दफ़ा आपको उन्हें पता हो कि उन्हें भी किसी और की पसंद का खाना खाना पड़ेगा। बच्चे को रात को पूछें कि आपने कल क्या खाना है, तो ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो कि हमने लाजमी ये चीज़ें खाने हैं। आप बड़े जो काम करेंगे वही करेंगे कि खाना किस तरीके से खाना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद क्या कैसे कौन सी दुआ पढ़नी है, शुक्र अदा करना है, खाना जो है किस तरह से प्लेट में निकालना है, पहले थोड़ा निकालें, प्लेट को एक साइड से निकालें, प्लेट खाना अपना फिनिश करें। क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को खाना सर्व करें। जैसे ही बच्चा प्लेट संभालने वाला हो तो बच्चे को खुद खाना निकालने की प्रैक्टिस दें, खुद खाना खाने की भी प्रैक्टिस करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और अपने काम खुद ब खुद करना शुरू करेगा। अगर आपके बच्चे को कुछ खाना ज़्यादा पसंद है, कुछ चीज़ें पसंद है, तो बच्चे को खाना खाने की तैयारी में उनसे हेल्प ले। इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चे खुशी खुशी अपना बना हुआ खाना खाते हैं। बच्चे को अपनी मर्जी के खाना खाने की भी इजाज़त दीजिए। इसके अलावा गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं को महदूद कीजिए। उसका आसान हल ये है कि बच्चे को अगर आपने कोई चीज़ नहीं खिलानी तो आप बच्चे को बाहर ले जाए, वो खाना जहाँ बन रहा है वो चीज़ें दिखाएं, उनके इन्वायरमेंट दिखाएं। आप दिखाएं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, खाना बनाने वालों के कपड़े गंदे हैं, हाथ गंदे हैं। बच्चे जो है ना आजकल के वो नसीहतें नहीं सुनते, वो देखते हैं कि हमारे यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो आप बताएं कि ये चीज़ें खाने में ऑयल अच्छा यूज़ नहीं कर रहे, खाना मेकिंग का प्रोसेस अच्छा नहीं है, तो जब वो ये देखेंगे तो वो फिर उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। उसके अलावा अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, बहुत मीठी चीज़ें खाते हैं, तो आप इंटरनेट से निकाल के दीजिए कि जो कि दांत बहुत ख़राब है, मुंह की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जिस चीज़ से मैंने बच्चे को मना करना होता है ना, उसको मैं इंटरनेट से दिखा के देती हूँ कि ये अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपको भी ये हो सकता है। तो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब स्टॉप हो जाते हैं, वो देख के कि हाय मेरे जो माउथ में इन्फेक्शन वाली वीडियोस निकाल लें, तस्वीरें निकाल लें कि गंदी खाना खाने से ये हो जाएगा, या पेट खराब है तो पेट बड़े हुए की तस्वीरें निकाल के दिखा दे। तो बच्चे जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं कि हम भी इस तरह मोटे ना हो जाए, बहुत अजीबो गरीब से मोटे लोगों की पिक्चर दिखा दे, तस्वीरें दिखा दे बच्चों को, तो फिर बच्चे इस चीज़ को फील कर बच्चे फिर जो है वो हेल्दी खाने की तरफ राग़िब हो जाते हैं। छोटे बच्चों को खाना खिलाते वक्त कभी अकेला ना छोड़ें। खाने खाने की हैबिट को डेवलप करने के लिए मामूल बनाएं, शेड्यूल बनाएं। खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा आदत डालनी चाहिए बच्चे की, वो पूरी दिलचस्पी से खाए। अपने बच्चे को खाना बैठ के खाने पे शाबाश दें और खड़े होने पे उन्हें जो है बताएं कि ये बैड मैनर्स हैं, खुद भी बड़े कभी भी खड़ा होके ना खाएं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो भी आप बच्चे को खुद किसी मजाक का निशाना ना बनाएं। ऐसे ना हो कि आपके बच्चा जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर ले। तो आप जो है किसी को भी तंज करने के जो है वो ना दे, बल्कि बच्चे को एक्सपीरियंस करवाएं। जो भी चीज़ है उसको एक्सपीरियंस करवाएं कि अगर आपका बच्चा अच्छा खाना नहीं खा रहा तो आप बच्चे को कोई ऐसी, ये कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे बच्चे ज़्यादा जब नहीं खाते तो मैं उन्हें, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अनीमिया का शिकार होते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियाँ निकली होती हैं, मैं उनकी पिक्चर दिखाती हूँ कि आप अगर ऐसे नहीं खाओगे तो आप ऐसे हो जाओगे। अगर कुछ बच्चे हेल्दी हैं तो आप बताएं कि ओवर ईटिंग करने से बच्चे ये बन जाते हैं, स्वीट खाने से ये बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कायल किया करें, फोर्स ना क्या करें बच्चे को। इसी तरह वेजिटेबल और फ्रूट्स खिलाने के लिए अपने घर का एक रूटीन बनाएं कि आपके बच्चे ने लाजमी डेली कोई फ्रूट खाना है, मिल्क का ग्लास लाजमी पीना है, हनी का इस्तेमाल लाजमी करना है, एक अंडा ज़रूरी खाना है, योगर्ट ज़रूर खानी है। योगर्ट के भी फ्लेवर जिस भी टाइप के बच्चे को पसंद है, किसी को लस्सी पसंद है तो उससे लस्सी दें, मीठी लस्सी पसंद है तो मीठी लस्सी शेप में बना दें। अंडा नमकीन पसंद है, आमलेट पसंद है, मीठा पसंद है, जिस भी बॉयल पसंद है, हाफ फ्राई, फ्राई अंडे की मल्टीपल किस्म की रेसिपी है तो उसको
डिफरेंट शेप्स में बना के आप बच्चे को खिला सकती हैं। बच्चे के लिए छोटी सी रोटी से शुरू करें, देसी घी में रोटी बना के दें, उससे भी आपके बच्चे को हेल्दी जो है वो डाइट मिलेगी। और कोशिश करें कि आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी चीज़ें लाजमी बच्चे की डाइट में ऐड हो। इससे बच्चा आपका सेहतमंद रहेगा और उसका वेट भी गेन होगा। और बच्चे को 5 टाइम्स में, एटलीस्ट 5 टाइम जो है बच्चे को खाने को कुछ दें, 3 मील्स और 2 या 3 स्नैक्स में आप फ्रूट्स रख सकती हैं और ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं। और कभी कभी बच्चे की पसंद की कोई अच्छी जो है स्वीट या चॉकलेट या अच्छी चीज़ें कभी कभी आप दे सकती हैं, बिस्किट वगैरह। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि फास्ट फूड हैं, अगर आपके बच्चे सिर्फ फास्ट फूड खाते हैं तो उसकी को भी फिर आप घर में बना के दें। कोशिश के अवॉइड कीजिए, घर का खाना लाजमी खिलाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी भी सूरत में नहीं खा रहा तो फिर आप घर में ये सब चीज़ें बना के दीजिए और उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी आप घर में बनाएं ताकि आपके बच्चा हेल्दी और साफ सुथरा खाना खाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें। हमारी मदर डायरी के फैमिली में मज़ीद लोगों को ज्वाइन करने के लिए हमारा साथ दें। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जितनी भी मदर्स हैं उन तक हमारी वीडियो शेयर किया करें। हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी मदर की हर प्रॉब्लम का सलूशन। तो अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। हम